नमस्कार। सेहत की चौपाल के नए अंक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज़ की। वो डायबिटीज़ जो गर्भावस्था के दौरान होती है महिलाओं को और कितने सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट छोड़ जाती है माँ पर और बच्चे पर। वैसे आम चर्चा में तो लोग डायबिटीज़ की बात करते रहते हैं, शुगर हो गया, ठीक हो गया, कम हो गया, ज़्यादा हो गया। लेकिन जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में विस्तृत रूप से खुलकर कभी चर्चा कोई नहीं करता है। तो आज हम इसी यूनिक टॉपिक पे आपसे बात करेंगे, बताएँगे कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्यों होती है, कैसे होती है, किसको-किसको हो सकती है और किस प्रकार उससे बचा जा सकता है, अगर है तो कौन-कौन से इन्वेस्टिगेशन कराएँ, क्या ट्रीटमेंट लें। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आप जेस्टेशनल डायबिटीज़ की तह तक पहुँच सकें, आप उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। गर्भावस्था के दौरान कुछ महिलाओं के शरीर में ऐसा हार्मोनल चेंज आता है जिससे इंसुलिन की कार्य क्षमता कम हो जाती है। इंसुलिन जो हमारी बॉडी के शुगर को या ग्लूकोज को हमारी सेल तक लेकर के जाती है और जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब इंसुलिन ये कार्य नहीं कर पाती है तो वो शुगर ब्लड में रह जाता है और जिस वजह से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। चूँकि ये प्रेगनेंसी के दौरान सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में दिखाई पड़ती है, इसलिए इसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहा जाता है। कारण इसके कौन-कौन से हैं? गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा से कुछ हार्मोन निकलते हैं, जो कभी-कभी इंसुलिन की कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकते हैं। ये हुआ नंबर 1। नंबर 2, अगर महिला का वज़न पहले से ही अधिक है, तो उसे गर्भ में भी शुगर की समस्या हो सकती है। परिवार में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है या उसका पहला बच्चा प्रीवियस चाइल्ड जो है, जब डिलीवर हुआ उस समय उसका वज़न 4 किलो से ज़्यादा था। ये है हमारे कारण। अब ये जानते हैं इसके सिम्पटम्स क्या, साइन क्या हैं? जेस्टेशनल डायबिटीज़ के लक्षण अक्सर मामूली होते हैं, कभी-कभी तो पता ही नहीं चलते हैं। अचानक रूटीन चेकअप कराया, पता चला कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ है। वैसे अगर होते संकेत तो कौन-कौन से होंगे? अत्यधिक प्यास लगना, बार-बार पेशाब जाना, थकान महसूस होना, बार-बार यूरिन इन्फेक्शन होना, भ्रूण या एम्ब्रियो के साइज़ में असामान्य रूप से वृद्धि होना। आइए जानते हैं इससे क्या-क्या खतरे होते हैं? माँ को क्या खतरे हैं? बच्चे को क्या खतरे हैं? तो माँ के लिए तो बहुत ज़्यादा खतरे हैं। नंबर 1, हाई बीपी, जिसे प्री इक्लेम्सिया भी होता है। प्री इक्लेम्सिया एक गर्भावस्था संबंधी ऐसी गंभीर स्थिति है जो आमतौर पर गर्भावस्था के 20वें सप्ताह के बाद विकसित होती है। इसके निम्न लक्षण मुख्य होते हैं। नंबर 1, हाई ब्लड प्रेशर, पेशाब में प्रोटीन का आना और पूरी बॉडी में सूजन, खासकर चेहरे और हाथों पर। ये माँ और बच्चे दोनों के लिए हानिकारक है। अगर समय रहते इसका इलाज ना किया तो महिला को इक्लेम्सिया की शिकायत हो जाती है, जिसमें उससे फिट्स आना शुरू हो जाते हैं, दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। नंबर 2, डिलीवरी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और फ्यूचर में माँ को टाइप 2 डायबिटीज़ होने की संभावना बनी रहती है। अच्छा, जेस्टेशनल डायबिटीज़ में प्लेसेंटा से जुड़ी बहुत सारी समस्याएँ होती हैं, जो माँ और शिशु दोनों के लिए गंभीर साबित होती हैं। पहली कौन सी प्रॉब्लम है? प्लेसेंटल इनसफिशियंसी। जब प्लेसेंटा भ्रूण या कहिए कि पेट में पल रहे बच्चे तक पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषक तत्व तो नहीं पहुंचा पाता है, तब इसे कहते हैं प्लेसेंटा इनसफिशियंसी। कारण हाई ब्लड शुगर प्लेसेंटल ब्लड फ्लो को प्रभावित कर देता है, जिसके कारण भ्रूण का विकास रुक जाता है और इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस हो जाता है, आईयूजीआर, या जन्म से पहले शिशु की डेथ हो सकती है, स्टिल बर्थ जिसे कहते हैं। कितना खतरनाक है। नंबर 2, प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है? जब प्लेसेंटा गर्भाशय के यूट्रस के निचले हिस्से में विकसित हो जाता है और आंशिक रूप से पूर्ण रूप से सर्विक्स को पूरा ढक लेता है। खतरा क्या क्या है इससे? थर्ड ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग की संभावना बढ़ जाती है, सीजेरियन डिलीवरी की जरूरत पड़ जाती है। नंबर 3, प्लेसेंटा एब्रप्शन। इसमें प्लेसेंटा समय से पहले ही गर्भाशय की दीवार से या यूट्रस की दीवार से अलग हो जाता है। नतीजा, माँ को हैवी ब्लीडिंग, भ्रूण को ऑक्सीजन कमी और इमरजेंसी डिलीवरी की जरूरत पड़ जाती है कभी-कभी। तो देख रहे हैं आप कितना खतरनाक है। नंबर 4, पॉलीहाइड्रोमियास। अत्यधिक एमनियोटिक फ्लूइड होता है। प्लेसेंटा के इससे क्या संबंध है? शुगर के कारण बच्चा अधिक पेशाब करता है,
जिससे एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जो यूरिन है वो एमनियोटिक फ्लूइड में मिक्स होता चला जाता है और बढ़ता चला जाता है। ये प्लेसेंटा पर अतिरिक्त दबाव डालता है। नतीजा क्या होता है? प्लेसेंटा का जल्दी अलग होना, समय से पहले डिलीवरी और समय से पहले ही नाल गिरने की, या कह लीजिए आप कार्ड प्रोलैप्स की संभावना बढ़ जाती है। और फिफ्थ इसका नुकसान जो है, प्लेसेंटा का वजन अधिक हो जाता है, मोटाई अधिक हो जाती है, जो उसकी वर्किंग एफिशिएंसी को कम कर देती है। ये तो हो गया माँ के लिए। अब आप जानते हैं बच्चे को क्या नुकसान हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ अगर किसी माँ को है तो उसके बच्चे को नंबर 1 माइक्रोसोमिया हो जाता है। बच्चे का साइज बढ़ जाता है, बच्चे का आकार बड़ा हो जाता है। जन्म से बच्चा का वजन 4 किलो या उससे अधिक हो जाता है, जिससे उसे कंधे अटकने, डिलीवरी के समय या चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 2 हाइपोग्लाइसीमिया। माँ के ब्लड में चूंकि ब्लड शुगर ज़्यादा होता है, बच्चे का पैंक्रियाज भी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, और जो डिलीवरी होकर बच्चा बाहर आ जाता है तो वहाँ पे ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा होता नहीं उसकी बॉडी में, जिस कारण उसको हाइपोग्लाइसेमिक अटैक भी हो सकता है। नंबर 3 प्री मेच्योर डिलीवरी भी हो सकती है। नंबर 4 रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी हो जाता है किसी किसी में। कभी कभी जन्म के तुरंत बाद पीलिया, नियोनेटल जॉन्डिस कहते हैं, वो भी हो जाता है। और इन फ्यूचर लंबे समय बाद भविष्य मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा बच्चे में बना रहता है। इसमें इन्वेस्टिगेशन कौन से कराएं? प्रेगनेंसी के 24 से 28 हफ्ते के बीच में एक खास जांच होती है जिसे ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं। इसमें पहले फास्टिंग शुगर टेस्ट होता है, फिर मरीज को ग्लूकोज ड्रिंक दी जाती है और 2 घंटे बाद फिर उसका ब्लड लिया जाता है शुगर टेस्ट करने के लिए। ये खास तौर पर गर्भावस्था या जेस्टेशनल डायबिटीज़ के मामलों में ही किया जाता है। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट क्या है, कैसे इसे कंट्रोल करेंगे? तो इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज। डॉक्टर की सलाह पर ब्लड शुगर की नियमित जांच, जरूरत हो तो इंसुलिन का प्रयोग करें। इंसुलिन का जटिलताओं से बचने के लिए नियमित गर्भवती जांच होनी चाहिए। तो देखा आपने जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है, समझदारी से समझने वाली स्थिति है। गर्भवती महिलाएं अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करें, संतुलित आहार लें और एक्टिव रहें, जिससे वो एक स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चे की शुरुआत कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में अपनी बात लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे स्वास्थ्य संबंधी सभी वीडियो सीधे आप तक पहुंच सकें। नमस्कार।